Assalamu alaikum student, welcome to my YouTube channel English Spice Bear. In this video we will learn about use of has to, have to. स्टूडेंट स्पोकन इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हो और आपको अगर हैज़ टू और हैव टू का यूज़ नहीं ना आता तो फिर आपको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि हमारे स्पोकन इंग्लिश के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये पहले कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, जहाँ पर कोई ऐसा सेंटेंस जो ओब्लिगेशंस का मतलब होता है जो फ़र्ज़ है, लाजमी है, ज़रूरी है करना, तो उसे कहती हैं ऑब्लिगेशन। वो वाले सेंटेंसेस के अंदर हमने लगाना है। या कोई रूल है, करना नहीं चाहते लेकिन रूल है जहाँ पे स्कूल में, ऑफिस में, तो वो करना पड़ना है, वहाँ पर यूज़ करते हैं। या कोई ऐसी चीज़ें आर एब्सोल्युटली नेसेसरी टू डू, जहाँ पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ पर हमने क्या लगाना होता है, हैज़ टू, हैव टू। पता कैसे चलेगा हमने, क्योंकि हम तो सबसे पहले माइंड में उर्दू में या हिंदी में सोचेंगे, देन उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा? वो वाले यहाँ वहाँ पर हमें यूज़ करना है। आपने यहाँ में लिखना भूल गया, जहाँ पर लास्ट पे आप लगेगा मुझे करना पड़ना है, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें करना लाजमी है, इस तरह के जो वर्ड लास्ट पे सेंटेंस के आ रहे हो ना, ज़रूरी है, लाजमी है, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें करना पड़ेगा, ये करना नहीं पड़ेगा, नेगेटिव वगैरह में, तो वहाँ पर ये यूज़ करना है। ठीक है, ये आपको पहले अच्छी तरह पता होना चाहिए कि यूज़ कहाँ पे करना है। ओके, पहले तो अगर सादा फिक्र है तो सबसे पहले आपने उसकी सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज़ टू या हैव टू लिखना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे गो होता है, गो वेंट गोन गो, प्ले प्लेड प्लेट, जो पहली फार्म होती है। अगर कोई नेगेटिव स्ट्रक्चर यानी कि कोई मनफी फिक्र है जिसमें नहीं वगैरह, आपको किसी को रोक रहे हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये यहाँ नहीं जाना चाहिए, किसी को मना कर रहे हो, किसी चीज़ से रोक रहे हो, वहाँ पर आपने क्या लगाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, फिर डोंट या डजंट, या जैसे आप कह लो डू नॉट या डज नॉट, फिर हैव टू, फिर फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हैज़ नॉट या हैव नॉट नहीं होता, ये याद रखो कभी भी। क्या होता है, डोंट या डजंट हैव टू, डोंट हैव टू या डजंट हैव टू। उसके बाद सवालिया फ़िक्रा, जिसमें कोई सवाल पूछ रहे हो, उसमें शुरू में आपने डू या डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, डू लगाना है या डज लगाना है। वो किसको देख के आपको पता चलेगा, सब्जेक्ट को, काम करने वाला, वो किसके साथ लगता है वो नीचे बताता हूँ। उसके बाद हैव टू, फिर फर्स्ट फॉर्म, एट द एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखो किसके साथ आपने हैज़ टू या हैव टू लगाना है और किसके साथ डू नॉट लगाना है और किसके साथ डज नॉट लगाना है। बोलने में ना, जब आप स्पोकन इंग्लिश कर रहे हो तब आपने डू नॉट या डज नॉट नहीं कहना, तब आपने डोंट या डजंट कहना है। कीप इन माइंड, लिखने में आप ऐसे कह सकते हो कि ये डू नॉट लिखा हुआ है, मैंने डज नॉट, लेकिन जब बताना है, जब बोलना है आपने, तो वो फिर अच्छा बोलता है डोंट या डजंट कहना है आपने, डोंट हैव, डजंट हैव। ठीक है, इस तरह पे लगाना है। और अब देखो कहाँ पे लगाना है। अगर आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है ही, शी, इट या सिंगल नाउन से, सिंगल नाउन किसी एक चीज़ से, फिर आपने सादा फिक्र है, अगर सिंपल स्ट्रक्चर है, तो फिर आपने क्या लगाना है, इनके साथ हैज़ टू। अगर मनफी, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो फिर आपने क्या लगाना है, डज नॉट लगाना है, डज या डज नॉट। नेगेटिव के अंदर डज नॉट, इंट्रोगेटिव वाले फिक्रे के अंदर डज स्टार्ट पर आ जाएगा। अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ये, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर ये लिखे हुए हैं, आई लिखा हुआ है सब्जेक्ट की जगह पे, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन जमा नाम, ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, तो अगर तो सादा फिक्र है तो इन सब्जेक्ट्स के साथ आप क्या लगाओगे, हैव टू। अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव फिक्र है तो फिर आप इन सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे, डोंट या डू लगाओगे। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, जस्ट इंग्लिश में लिखी हुई है, उर्दू और हिंदी में मैं बता देता हूँ। आई हैव टू गो टू ऑफिस, ये पहले उर्दू में आपने क्या होगा, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। आपने ये किसी को बता रहे हो, यार मुझे आज ऑफिस जाना पड़ना है, तो आप उसको इंग्लिश में क्या कहोगे, आई हैव टू गो टू ऑफिस। कोई आपको कहे जी आपको हेलमेट पहनना चाहिए, आजकल बहुत ज़्यादा सख्ती है, नहीं तो आपको चालान हो जाएगा, तो कैसे आप उसको कहोगे, यू हैव टू वियर हेलमेट, क्योंकि लाजमी है ना, ज़रूरी है, तुम्हें पहनना चाहिए। या किसी दोस्त को या फ्रेंड को दे कहना कि यार ये मैंने मूवी देखी है, बड़ी कमाल की है, तुम्हें भी देखनी चाहिए, तो आप उसको क्या कहोगे इंग्लिश में, यू हैव टू वॉच दिस मूवी। आई हैव, या आपका कोई रूटीन का काम है, आई हैव टू वेक अप एट 6 AM डेली, मुझे रोज़ाना 6 बजे उठना पड़ता है। आई हैव टू मीट माई फ्रेंड डेली, मुझे अपने दोस्तों से रोज़ाना मिलना पड़ता है। आगे नेगेटिव, मनफी फिक्रे जो हों, जिसमें नहीं वगैरह,
आई डोंट हैव टू वेक अप अर्ली, मुझे जल्दी, आप देखो डोंट क्यों लगाया, क्योंकि फ़िक्रा आई से शुरू हो रहा था, ठीक है, इसलिए क्या लगाया डोंट, मुझे जल्दी नहीं जाना पड़ेगा। शी डजेंट हैव टू कुक, उसे खाना नहीं बनाना पड़ेगा या उसे खाना नहीं बनाना चाहिए, जो आप माइंड में सोच रहे हो जो मर्जी। आप डजेंट क्यों लगाया, डज नॉट क्यों लगाया शी के साथ। दे डोंट हैव टू पे नाउ, उसे आप पैसे अदा नहीं करने पड़ेंगे। अहमद डजेंट हैव टू अटेंड द क्लास, अहमद को क्लास अदा नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी पड़ेगी, जो मर्जी सोच लो। उसके बाद सवालिया फ़िक्रा, डू आई हैव टू सबमिट फीस, डू क्यों लगा है, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है डू आई हैव टू सबमिट फीस, क्या मुझे फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। डज ही हैव टू वियर यूनिफॉर्म, अक्सर बच्चे ना ये गलती कर देते हैं, वो कहते हैं ही शी इट और सिंगल नाउन के साथ हैज़ लगता है तो इधर हैज़ लगा देते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर कभी भी हैज़ नहीं आता, वो जस्ट क्या आना है, इसके अंदर हैव ही आना है। सिंपल के अंदर रूल के लिहाज से हैज़ आएगा या हैव आएगा सब्जेक्ट के लिहाज से, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर जस्ट हैव आएगा। टू वियर यूनिफॉर्म, वेयर डू वी हैव टू मीट, हमें कहाँ मिलना पड़ेगा या कहाँ मिलना चाहिए। वाई डज शी हैव टू लीव अर्ली, उसे जल्दी क्यों जाना चाहिए। स्टूडेंट की वीडियो आप सुन लोगे ना, आपको लगेगा कि आपको आगे हैं, लेकिन आपने क्या करना है, अच्छी तरह कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 या 15 फ़िक्रे आपने सिंपल के बनाने हैं। पहले उसको उर्दू या हिंदी में लिखो, फिर उसको इंग्लिश में लिखना है आपने, फिर 10 या 15 आपने लिखने हैं नेगेटिव में, फिर 10 या 15 इंट्रोगेटिव में। लाजमी किया करो, अदरवाइज़ आपको वीडियो सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि बताया कि ये स्पोकन इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इसलिए अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो कि मुझे पता नहीं चल रहा है कहाँ यूज़ करने, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।